आज की कहानी कभी न खत्म होने वाली खामोशी। गांव के एक छोटे से घर में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राघव था। राघव का जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह बहुत ही भावुक था। उसे हर चीज में एक गहरी तन्मयता मिलती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक खामोशी रहती थी, एक ऐसी खामोशी जो उसकी पूरी दुनिया की कहानी बयान करती थी। राघव का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता छोटे किसान थे। माँ पिता के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। राघव की माँ उसे हमेशा प्यार से कहती थी, बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। माँ की इन बातों से राघव को हमेशा हिम्मत मिलती थी। राघव का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। जब भी वह पढ़ने के लिए किताबों की ओर देखता, उसके दिल में एक खलिश होती। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह पुराने स्कूल के किताबों से ही कुछ सीखने की कोशिश करता। राघव का सबसे करीबी दोस्त अर्जुन था। अर्जुन के पास हर चीज थी जो राघव को कभी न मिल पाई। वह अच्छे कपड़े पहनता, अच्छे बस्ते में किताबें रखता और स्कूल में हमेशा सबसे आगे रहता। लेकिन फिर भी अर्जुन राघव के साथ समय बिताना पसंद करता था। दोनों दोस्त हमेशा साथ रहते, खेलते, पढ़ते और हर छोटे बड़े काम में एक दूसरे का साथ देते। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर थीं और घरों के आसपास पानी भरने लगा। राघव और अर्जुन के परिवारों ने अपने घरों को सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। राघव के घर का एक हिस्सा ढह गया और उसकी माँ बाप को चोटें आईं। राघव ने अर्जुन से मदद मांगी, लेकिन अर्जुन और उसका परिवार सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। अर्जुन ने राघव से वादा किया था कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन वादा टूट गया। राघव अकेला अपने माता पिता के साथ तबाह हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रहा। उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन उसकी माँ की वह बातें अब भी उसकी जहन में गूंजती थीं। बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ महीनों बाद राघव के माता पिता की हालत और खराब हो गई। माँ बिस्तर पर पड़ी रहती और पिता खेतों में काम करने के बावजूद ठीक से कमा नहीं पा रहे थे। एक दिन राघव की माँ ने उसे पास बुलाया और कहा, बच्चे, मैं तुमसे एक आखिरी वादा करना चाहती हूँ। तुम कभी भी अपने दिल की अच्छाई को खो मत देना। यही तुम्हारी असली ताकत है। माँ की ये आखिरी बातें राघव के दिल में घर कर गईं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ का देहांत हो गया। राघव की दुनिया मानो फिर से खत्म हो गई थी, लेकिन माँ की बातों ने उसे जीने की ताकत दी। वह अब अकेला था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी माँ की तरह दूसरों की मदद करेगा, क्योंकि यही उसकी असली दौलत थी। वक्त बीतता गया, लेकिन राघव का दुख कम नहीं हुआ। वह हमेशा अकेला महसूस करता था। गांव के बच्चे उसे तंग करते थे, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अर्जुन भी अब उस गांव में नहीं था। वह शहर चला गया था, जहां उसने और राघव ने कभी साथ बिताए थे। अर्जुन का दिल बहुत बदल चुका था और वह राघव से मिलना भी नहीं चाहता था। राघव ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह बहुत दूर शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या मैं कभी अपने दुखों से बाहर आ सकूंगा? उसने जवाब खुद से नहीं, बल्कि अपने दिल से मांगा। वह गांव छोड़कर चला तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसकी आंखों में वही खामोशी थी जो राघव के दिल में थी। बूढ़ी औरत ने राघव से कहा, तुम अकेले नहीं हो लड़के। दुख जीवन का हिस्सा है और इसे हर किसी को झेलना होता है। लेकिन याद रखना, जो अपना दिल नहीं खोता, वही अंत में सच्चा विजेता बनता है। राघव ने उस औरत का धन्यवाद किया और फिर शहर की ओर बढ़ गया। उसने नए रास्तों पर कदम रखा, लेकिन एक बार फिर वह वही खामोशी अपनी आंखों में समेटे चला जा रहा था। एक खामोशी जो उसकी पीड़ा, उसकी कोशिशों और उसके सपनों का प्रतीक थी।